माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग भौतिकी का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं और भौतिकी के अंतर्गत अभी तक लेंस सूत्र तक हम लोग पहुंच चुके हैं। लेंस सूत्र जानने के बाद अब लेंस के आवर्धन को सीखेंगे और लेंस का आवर्धन दर्पण की तरह ही होता है। जैसे दर्पण के आवर्धन को आपने जाना था कि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक वही परिभाषा यहाँ भी लागू होती है। यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश मान सकते हैं, बिंब की ऊंचाई को h लिख सकते हैं। किसी किसी किताब में इसको h2 लिखा जाता है, इसको h1 लिखा जाता है। दोनों सही है। जैसे दर्पण में आवर्धन का व्यंजक आपने सीखा था, उसी तरह लेंस में भी आवर्धन का व्यंजक होता है। तो आवर्धन के व्यंजक के लिए हम क्या करते हैं कि एक फिगर ले लेते हैं किसी तरह का, जिसमें कि किसी वस्तु का इमेज बना हो। कोई भी एक फिगर हम ले लेते हैं। हमने यहाँ एक फिगर ले लिया है। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना हुआ है। ए बी हो गई वस्तु की ऊंचाई, और इसको हमने h मान लिया। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इसको h डैश माना। यहां से यहां तक OB वस्तु की दूरी, इसको U, ये माइनस में होगा, और यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी होगी OB डैश। इसको प्लस में भी दिया। अब यहां पर त्रिभुज हमें मिल रहा है ABO और A डैश B डैश O। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज AOB और A डैश O B डैश में क्या मिल रहा है? यहां का लंब लेंगे तो वहां का लंब लेंगे, यानी AB। पहले हम लिख देते हैं इसका AB, फिर उसका A डैश B डैश, तब इसका आधार OB, फिर उसका आधार OB डैश। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं। आप पहले इसको यहां और इसको वहां लिख करके डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? A डैश B डैश बटा में AB बराबर OB डैश बटा में OB। A डैश B डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश, और ये है H। OB डैश प्रतिबिंब की दूरी है, और OB वस्तु की दूरी है जो माइनस में है। अब H डैश बटा में H आवर्धन की परिभाषा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी, तो ये हो गया M माइनस V बाई U। अब यहां पर एक चीज और देखना है, A डैश B डैश निगेटिव होगा,
क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है तो ये निगेटिव होगा, तो यह और यह दोनों माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएंगे, यानी लेंस का जो आवर्धन होता है m इज इक्वल टू वी अपॉन यू का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार ये आवर्धन का सूत्र हो गया। अब आवर्धन के व्यंजक के लिए क्या करते हैं, आवर्धन का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हम लेंस सूत्र में इसको स्थापित करेंगे, लेंस सूत्र लिखेंगे और लेंस सूत्र में हम इसको संबंध को स्थापित करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है। हम जानते हैं लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, दोनों ओर अंश में v से गुणा करेंगे। v से गुणा करने पर v/v माइनस v/u बराबर v/में f। v/v तो कट जाएगा, एक हो जाएगा, v/u ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर v/f। m को यदि उस साइड लेके जाएं और उसको इधर लाएं तो हो जाएगा 1 माइनस v/f इज इक्वल टू m। और इसके बाद m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, यही हमारा आवर्धन का व्यंजक हुआ। यही आवर्धन का अभीष्ट व्यंजक है। इस प्रकार ये आवर्धन के व्यंजक से हम परिचित हो गए। आप इसको सीख लें, नोट कर लें और तैयारी करें। अब इन सूत्रों की सहायता से हम कुछ प्रश्नों को हल करें, अंकित प्रश्न जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 10.3। ये प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 cm है। लेंस कैसा है, तो अवतल है, तो लिख देंगे कि अवतल लेंस। अवतल लेंस में फोकस दूरी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकस दूरी हो गई f, और फोकस दूरी अवतल लेंस की निगेटिव होती है तो हमने लिख दिया -15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u का मान पूछ रहा है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है। प्रतिबिंब लेंस से 10 cm की दूरी पर बने। प्रतिबिंब की दूरी v से सूचित किया जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं, अभी सीख के आए हैं कि अवतल लेंस में हमेशा वास्तविक और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, यानी v की दूरी भी निगेटिव होगी। यहाँ पर वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। साथ ही कहता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी निकालें, तो यहाँ m का मान भी निकालना है। अब लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र लिख देंगे। क्या है लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सारे वैल्यू रख दिए जाएंगे, या u को उधर लेकर के f को इधर लाते हैं। 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। अब हो जाएगा 1/u बराबर v का मान -10 माइनस f का मान यहां पर रखेंगे -15। इसको सॉल्व किया जाए, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आपका -3 होगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2, यानी -1/30, 1/u 1/u। अब इसको
उलट दें तो u का वैल्यू हो गया -30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अब आवर्धन m के लिए क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे। m इज इक्वल टू v बाई u। v का मान -10, u का मान -30, यानी 1/3। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का 1/3 है, यानी 1/3 है प्रतिबिंब। यानी वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। यहां पर m का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आया है, ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा है। m का धनात्मक आना ये सब बता रहा है कि प्रतिबिंब सीधा है। m का पॉजिटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। ये बात समझने के लिए लिख दी गई है। और प्रतिबिंब का जो साइज है 1/3 है। एक तिहाई, अगर लैंग्वेज में लिखे तो 1/3, ये भी 1/3 को दर्शाता है। तो इस प्रकार इस पर आंकिक प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। अगला प्रश्न हमने लिया है उदाहरण 10.4 को। कोई 2 cm लंबा बीम, यानी वस्तु की जो लंबाई है यानी उसकी ऊंचाई वो 2 सेंटीमीटर है, 10 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में वस्तु की ऊंचाई 2 cm और फोकस दूरी उसकी उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, इसलिए 10 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ली जाती है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, किसी भी तरह का लेंस हो, उत्तल हो चाहे अवतल, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति में हम ये देखते हैं कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। स्थिति यानी उसकी दूरी, पोजीशन, और साइज h' निकालना है, प्रतिबिंब का साइज निकालना है, साथ में आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो ये बातें यहाँ पर मैंने लिख दी है। h 2 cm, f 10 cm, u -15 cm, v h' और m ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां पर देखिए v निकालना है, u और f दिया हुआ है, तो हम v को लेफ्ट साइड में रखें, u को राइट साइड में लेके चले जाएं, f राइट साइड में है ही। अब यहां पर हम वैल्यू रख दें, u का मान रख दें। u का मान है -15, f का मान है 10। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। यहां हो गया -2, यहां हो गया +3, ये हो गया 1/30। ये क्या है? 1/v है, ये 1/v है, यानी v का मान आ गया, v का वैल्यू हो गया 30। यहां पर पॉजिटिव है, v का वैल्यू जो है वो प्लस में है। और प्लस क्या सूचित करता है? प्लस ये बताता है
कि यह भी दूसरी तरफ है, लेंस के दूसरी ओर है और प्रतिबिंब वास्तविक है। ये भी का वैल्यू निकल गया, अब एच डैश। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एम निकाल लेते हैं। एम इज इक्वल टू वी बाई यू, और एम का फॉर्मूला हो गया एच डैश अपॉन एच वी बाई यू। यहां पर वैल्यू रख दीजिए एच डैश का। वी का मान आया है 30, यू का मान है -15, और यह जो एच है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहां से जब एच हटेगा तो यहां गुणा हो जाएगा। तो एच का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, यहां हम 2 रख देते हैं। इसको यदि हम कटा दें तो 15 दूना 30, यानी एच डैश ये हो गया -4 सेंटीमीटर। ये एच डैश का जो माइनस है ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन यहां भी निकाला जा सकता है। v का मान 30 और u का मान -15, यानी -2। यहां से देखिए -2 यानी वस्तु की दूरी 15 है, प्रतिबिंब की दूरी 30 है, तो यहां पर आवर्धन -2 आया है, मतलब कि दुगना है, साइज जो है उसका डबल है। यहां पर देखें तो वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 है, तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि साइज डबल है। तो अब इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। भी का पॉजिटिव साइन यानी धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के राइट साइड में यानी दाहिनी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब का यह -4 एच डैश का, एच डैश बराबर -4, यहां पर निगेटिव साइन, दाहिनी ओर का मतलब हो गया कि रियल इमेज, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक के साथ उल्टा जोड़ सकते हैं। साइज प्रतिबिंब का साइज यही हो गया, यानी आकार 4 सेंटीमीटर, और आवर्धन आया है -2 यानी दुगना। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दुगना है। यहां पर m का जो माइनस चिन्ह है ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, एज से भी हम पता कर सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति को, m से भी पता कर सकते हैं, दूरी से भी पता कर सकते हैं, हाइट से भी पता कर सकते हैं। तो कई तरह के इसमें आप कई तरह से इसको आप सीख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। केवल लेंस सूत्र याद रखिए और आवर्धन का सूत्र याद रखिए।
चिन्ह परिपाटी याद रखिए, कैसे यूज करना है उसको ध्यान में रखिए। प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, ये सब क्वेश्चन से बनाते बनाते ही आपका क्लियर हो जाएगा। अभ्यास जारी रखिए, बिल्कुल सीख जाएंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है लेंस की क्षमता। तो आइए जान लेते हैं लेंस की क्षमता क्या है। पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। अभिसरण का मतलब कि एक बिंदु पर इकट्ठा करना, और अपसरण का मतलब कि वो एक बिंदु से चारों ओर फैलाना। तो यह है लेंस की क्षमता का डेफिनेशन। इसे P से निरूपित किया जाता है। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी P = 1/f। यह फॉर्मूला है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आता है। चश्मे की दुकान पर इन सब का यूज होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर है और इसे D से सूचित करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है इसलिए उसकी क्षमता पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है इसलिए अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। इस प्रकार ये लेंस की क्षमता से आप परिचित हो गए। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन भी इसको तैयारी कीजिएगा। लेंस की क्षमता ज्ञात करते समय एक बात को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि उस समय उसकी फोकस दूरी को मीटर में लेना पड़ता है। यदि प्रश्न में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया हो तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो इस चीज को भी यहां पर देख लीजिए कि एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यानी एक डायऑप्टर, जैसे P हो गया 1/f के बराबर, P का मात्रक हो गया D और F का मात्रक M, तो ये हो गया D = 1D = 1 मीटर इनवर्स 1। तो इस तरह से लेंस की क्षमता ज्ञात करते समय यह ध्यान देना होगा कि F को मीटर में व्यक्त करते हैं। अब लेंस की संयोजन क्षमता को भी थोड़ा जान लेते हैं। जब एक साथ कई लेंसों को संयोजित किया जाता है तो पूरे संयोजन की जो क्षमता होती है वो सभी लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। इन सब का उपयोग चश्मे के दुकान पर आप देख सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे एक ही लेंस में, एक ही चश्मे में उत्तल लेंस, अवतल लेंस या 2 तरह के उत्तल लेंस इस तरह व्यवस्थित लोग कर देते हैं। तो वहां पर जितने भी लेंस हैं उन सब की जो संयोजन क्षमता है वो सभी लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। यह P = P1, P2, P3 इस तरह से होता है। तो इस प्रकार ये लेंस की क्षमता हुई, लेंस की संयोजन क्षमता हुई। अब थोड़ा सा समझ लें कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की वृत्ताकार प्लेट को आप कैसे पहचानेंगे। छू करके तो पहचान सकते हैं। यदि कांच की प्लेट को हम हाथ से स्पर्श करते हैं और यदि वो समतल है, बिल्कुल समतल है, इस तरह का है, तो इसका मतलब कि वो कांच की प्लेट है। यदि बीच में उभरा हुआ है, छूने पर उभरा हुआ दिखाई देता है तो वो उत्तल होगा। यदि धसा हुआ दिखाई देता है तो अवतल होगा। लेकिन बिना छुए कैसे पहचानेंगे? बारी बारी से हम किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की वृत्ताकार प्लेट के सामने बारी बारी से अपनी उंगली ले जाएंगे। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई दे रही है, उंगली ले जाए, चाहे कोई वस्तु ले जाए, पेंसिल ले जाए, पेन ले जाए, यदि वो बड़ी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि वो उत्तल लेंस है। यदि छोटी दिखाई दे रही है तो अवतल लेंस है। यदि बराबर दिखाई दे रही है तो कांच की वृत्ताकार प्लेट है। तो इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर 1 था लाइट, इसके सारे टॉपिक हमने आपके समक्ष स्पष्ट कर दिए हैं। यदि आपको कोई भी अभी भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को अवश्य व्यक्त करेंगे, अपने प्रश्नों को जरूर देंगे। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अब आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप तैयारी कीजिए बोर्ड परीक्षा के लिए। सारे महत्वपूर्ण लाइट के टॉपिक आपके सामने हमने रख दिए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।